बच्चों, आज हम लोग स्पर्श बुक का पाठ गिरगिट का सारांश करेंगे। जो गिरगिट पाठ है ये एक रूसी राइटर अंतोन चेखव द्वारा लिखा गया है। अब मैं आपको थोड़ा सा लेखक के बारे में बता देती हूँ। अंतोन चेखव जो हैं, इनका जन्म 1860 में रूस में हुआ था और इन्होंने अपने शिक्षा काल से ही कहानियां लिखना आरंभ कर दिया था। और इन्होंने ऐसी काफी कहानियां लिखी हैं जो अवसरवादी और मौका परस्त लोगों को जो पद से और पैसे से प्रभावित हो जाते हैं उनको बेनकाब करती हुई काफी कहानियां लिखी। इनकी बहुत सारी कहानियां हैं, जैसे एक क्लर्क की मौत, एक कलाकार की कहानी, दुल्हन, गिरगिट। तो इन्हीं की कहानियों में से एक कहानी है गिरगिट, जिसको आपके सिलेबस में रखा गया है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। आप देखोगे कि ये कहानी गिरगिट का मतलब है गिरगिट अपनी जगह और स्थिति के अनुसार रंग बदल लेता है। तो हम इसमें देखेंगे कि किस प्रकार ये कहानी इसके जो नाम को कैसे सार्थक करती है, के साथ कैसे रिलेट करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी बेटा आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, बहुत अच्छी कहानी है ना, आप इसको एंजॉय करोगे। यह कहानी एक ऐसे मार्केट की है जहां पर बिल्कुल बाजार है, उसका चौक है बाजार का, और वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। दुकानें बेशक खुली हुई हैं और बिल्कुल दुकानदार चुपचाप बैठे हुए हैं, कोई ग्राहक भी नहीं है। और वहां से एक जो पुलिस इंस्पेक्टर है वो गुजर रहा होता है, उसके पीछे पीछे एक जो उसका सिपाही है वो जा रहा होता है। झरबेरियों की टोकरी लेके उसके पीछे एक सिपाही है ना, जो बेरीज होती है उसकी टोकरी उसने ले रखी है। वो मार्केट में गश्त दे रहा है, निरीक्षण कर रहा है, घूम रहा है। तभी उसके कानों में एक आवाज आती है, अरे अरे पकड़ो इसे, भागने ना पाए, एक कुत्ता जा रहा है, इसको पकड़ो पकड़ो, ये काटेगा क्या सबको। इस तरह की बहुत तेज आवाज उसे सुनाई देती है। वो जैसे ही मुड़ के देखता है, वहां पर कोई एक व्यक्ति होता है और वो एक कुत्ते की टांग पकड़ने की कोशिश कर रहा है और उसके पीछे दौड़ रहा है। उसकी चिल्लाने की आवाज से धीरे धीरे वहां पर भीड़ इकट्ठी हो गई है और एक कुत्ते की किकियाने की आवाज भी आ रही है। तो पुलिस इंस्पेक्टर जिधर से आवाज आ रही होती है उधर मुड़ जाता है कि चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। इंस्पेक्टर वहां जाता है तो वहां पर एक व्यक्ति जो होता है उसने कुत्ते की एक पीछे 2-3 टांगों पे कुत्ता चल रहा होता है, चलेगा कैसे, रेंग रहा होता है ना, वो एक टांग उसने पकड़ रखी है। उसने कुत्ते की पिटाई भी की है और वह व्यक्ति अपनी उंगली ऊपर करके सब लोगों को दिखा रहा है और कुछ कह रहा है। इंस्पेक्टर जाके उसको कहता है कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, ये क्या चल रहा है, क्यों चिल्ला रहे हो इतना। तो वो व्यक्ति कहता है, हाँ सर देखिए देखिए, इस कुत्ते ने मेरी उंगली कितनी बुरी तरह काट ली है और मेरी उंगली घायल कर दी है। आप तो जानते हैं ना सर कि मेरा काम कितना पेचीदा है, मैं तो यहाँ पर लकड़ी लेने आया था, मुझे कुछ जरूरी काम निपटाना था और देखिए इस कुत्ते ने मेरी उंगली काट ली। अब तो मैं 1 हफ्ते तक काम ही नहीं कर पाऊंगा और मुझे इसके मालिक से हर्जाना दिलाया जाए। जिसका कुत्ता है इस तरह छोड़ देते हैं, ये थोड़ी है वो सबको काटता फिरेगा। ये कहाँ का कानून है कि ऐसे छोड़ दिए जाए कुत्ते और वो और लोगों को परेशान करें। ये जो व्यक्ति है जिसकी उंगली पर कुत्ते ने काट लिया था, पिल्ले ने, उसका नाम है ख्यूक्रिन। बच्चे ये एक रूसी कहानी है तो इसमें जो नाम है ना आपको थोड़ा अच्छे से याद करने होंगे, है ना, क्योंकि उनको लिखने में मिस्टेक ना हो। मिस्टेक करोगे एक क्वेश्चन में आपने 2 बार भी अगर पात्रों के नाम 2-3 बार भी आ गए और आपने मिस्टेक की तो आपकी वो एक क्वेश्चन में जितनी बार नाम लिखोगे उतनी बार मिस्टेक हो जाएगी। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखें कि सारे नामों को आप देखें किस तरह लिखे हुए हैं, प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो जो जिसकी उंगली पे काटा है उसका नाम है ख्यूक्रिन। तो ख्यूक्रिन की बात सुनकर जो इंस्पेक्टर है वो कहता है, हाँ ठीक है ठीक है, मैं इस तरह के लोगों को छोड़ूंगा नहीं जो अपने इस तरह कुत्तों को आवारा छोड़ देते हैं और वो और लोगों को परेशान करते हैं। फिर अपने सिपाही को कहता है, पता लगाओ ये कुत्ता किसका है, उसके ऊपर इतना हर्जाना लगाऊंगा कि उसे पता लगेगा कितना गलत होता है इस तरह कुत्तों को छोड़ना। इसके बाद तभी भीड़ में से एक आवाज आती है कि यह कुत्ता तो जर्नल झिगालाव का है। भीड़ में से किसी ने बोला। अब झिगालाव कौन है, जर्नल है, वहां के जर्नल साहब हैं। तो यह सुनते ही जो इंस्पेक्टर है उसका 1 मिनट के अंदर एटीट्यूड बदल जाता है। अब वो क्या कहता है, वो ख्यूक्रिन को कहता है, तुम जैसे लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, तुम इतने लंबे चौड़े हो और ये छोटा सा बेचारा पिल्ला तुम्हें कैसे काट खाएगा। तुमने ऐसा तो नहीं है कहीं अपनी उंगली पे कोई कील वील गड़ गई हो और तुम
उसका जो कील गढ़ने का है, अब ये परेशानी इसके मत्थे मड़ के हर्जाना वसूल करना चाहते हो। चोट खुद लग गई और तुम इसकी जिम्मेदारी इस पे डाल के इससे हर्जाना वसूल करना चाहते हो। तुम ऐसे काम करते रहते हो। साथ में उसका सिपाही क्या कहता है कि सर ऐसा तो नहीं है कहीं इसने इसकी नाक में सिगरेट डाल दी हो तो ये बेचारा कुत्ता क्या करता, फिर तो काटेगा ही ना जब ये इसको परेशान करेगा। तो ये जितना शरारती, जितना खराब आदमी है मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। क्यूक्रेन है एकदम परेशान हो जाता है, सच में इसने ही काटा है और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बेशक आप मुझ पर मुकदमा कर दो, मेरे भाई भी पुलिस में है। वो ये बात कर ही रहे होते हैं कि वो उसका जो सिपाही होता है ना, असिस्टेंट इंस्पेक्टर का, वो कहता है ऐसा लग नहीं रहा ये जनरल साहब का कुत्ता है। वो कहता है हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उनका कुत्ता नहीं है, उनके तो सभी कुत्ते पॉन्टर हैं। पॉन्टर बेटा एक ब्रीड होती है, एक किस्म होती है, तो ये उनका कुत्ता नहीं लग रहा। जब सिपाही ने ऐसा बोला 1 मिनट को तो इंस्पेक्टर चुप हुआ, फिर वो कहने लगा तुम सही कह रहे हो, उनके तो सभी कुत्ते जो हैं वो महंगे और अच्छी नस्ल के हैं, अच्छी ब्रीड के हैं। ये तो देखो कितना मरियल सा कुत्ता है ना, कितना कमजोर सा आवारा कुत्ता है। और ऐसे सभ्य और प्रतिष्ठित लोग ऐसा कुत्ता थोड़ी पालेंगे, और ऐसा कुत्ता जो ऐसे आवारा घूमे और लोगों को काटे, ऐसा अगर मास्को में हो तो वहां तो कोई कानून की परवाह किए बिना ऐसे कुत्ते को यूं ही मार दें। और फिर क्यूरिन की तरफ देखकर कहता है कि तुम अपना हर्जाना वसूल करके रहना, इसको छोड़ना मत, तुम्हें हर्जाना जरूर मिलेगा। इतने में ही जो उसका सिपाही होता है कह रहे हम देख के तो नहीं कह सकते ऐसा, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने ऐसा कुत्ता उनके आंगन में देखा था कि जनरल साहब का ही कुत्ता है। अब इंस्पेक्टर क्या होता है, मैंने कहा ना, अब आप देखना ये कहानी किस तरह इंस्पेक्टर जो इसका मेन कैरेक्टर है उसको कैसे रिलेट। अब इंस्पेक्टर कितनी जल्दी रंग बदल रहा है ना। इंस्पेक्टर को आप देखो, पहले उसकी तरफदारी करते हैं, फिर पता लगता है कि वो बहुत प्रतिष्ठित आदमी का कुत्ता है, उस अपना एकदम एटीट्यूड बदल लेते हैं और बार बार ऐसा करते हैं। अब जब जो सिपाही है वो जब उनसे दोबारा कहता है कि ऐसा मैंने उनके आंगन में देखा था, ये मुझे कुत्ता उनका ही लगता है, चुमेलाव, वो कहता है येल्द्रीन इस कुत्ते को लो और जनरल साहब के पास ले जाओ और पता लगाओ ये उनका ही कुत्ता है ना, और उनको सौंपना और उनको बोलना कि ये कुत्ता मैंने ढूंढा है और मैंने उनके पास भिजवाया है। और उनको ये भी कहना कि इतना छोटा सा नाजुक सा कुत्ता है, प्यारा सा, इसको इस तरह गलियों में ना छोड़ा करें घर से बाहर, इस तरह कोई भी इसकी नाक में सिगरेट लगा देगा, इतना नाजुक सा है, ये तो परेशान हो जाएगा, इसको तो ये तो तबाह हो जाएगा, इस तरह उनके पास इसको लेके जाओ। और फिर क्यूरिन को कहता है कि तुम ये क्या अपनी उंगली उठा के इसको दिखाए जा रहे हो, नीचे करो इस उंगली को, और इस तरह उसको डांट देता है। तो इसके बाद तभी वो कंफ्यूज होते हैं कि तभी उधर से जनरल साहब का जो रसोइया होता है, कुक होता है, वो आ रहा होता है। उसका नाम होता है बेटा प्रोखोर, वो आ रहा होता है। तो सिपाही कहता है कि वो देखिए उनका रसोइया आ रहा है, हम उससे ही बात कर लेते हैं। तो वो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है। जब रसोइया उसके पास आता है कि आओ प्रोखोर आओ, देखो भाई ये तुम्हारे यहाँ का तो कुत्ता नहीं है, वो पहले एकदम देख के कहता है अरे ऐसा कुत्ता तो मैंने जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। वो तब तक बोलता है, तब तक इंस्पेक्टर फिर कह देता है हाँ मैं तो पहले ही कह रहा था ये एक आवारा कुत्ता है, इसको मारो कहीं पागल ना हो और मामला खत्म करो। फिर प्रखोर जो होता है वो आगे कहता है अरे भाई ये उनके भाई आए हुए हैं, उनके भाई साहब आए हुए हैं जिनका नाम व्लादिमीर इवानिच है, उनका कुत्ता है, उनको बारजोयस किस्म के कुत्ते पसंद हैं, जनरल साहब को पसंद नहीं है, ये उनका कुत्ता है। फिर इंस्पेक्टर कहता अच्छा उनके भाई आए हुए हैं, मुझे अभी तक नहीं पता। वो एकदम प्रसन्नता भर के चेहरे पर और एकदम आश्चर्य और खुशी मिश्रित भाव चेहरे पर लाकर कहता है और ये तो ऐसे ही इसकी उंगली पर झपट पड़ा, कोई बात नहीं, बहुत प्यारा बहुत सुंदर है और देखो कितना प्यारा लग रहा है। और वो इस प्रकार उसकी गोद में उसको दे देता है, वो लेके चला जाता है। इंस्पेक्टर है वो घुड़की लगाकर उसको, क्यूरिन है उसको डांटता है चल भाग यहाँ से, और उसको वहां से दफा कर देता है और अपना चौराहे से अपना ओवरकोट ठीक करता हुआ निकल जाता है। जो भीड़ है वो उस पर क्यूरिन पर हंस देती है और धीरे धीरे वहां से सब लोग धीरे धीरे निकल जाते हैं। चल तो बच्चों तो एक व्यंग है और तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।